नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। एक बड़ी घटना से आपको रूबरू कराते हैं। देश की सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ट्रैफिक कंट्रोल के हिसाब से उसकी जरूरतों को देखते हुए रोपवे चलाने का फैसला किया था। और ये रोपवे वाराणसी कैंट स्टेशन से लेकर के गोदोलिया, जो कि शहर का हृदय स्थल है, वहां तक इसे ले जाना है। कई स्टेशन इसके बन चुके हैं। कैंट स्टेशन पर रोपवे का स्टेशन बन चुका है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर में जो ललित कला संकाय है, उसके बगल में भारत माता मंदिर, जो कि देश का इकलौता भारत माता मंदिर है, जिसमें अखंड भारत का नक्शा भी है, उसको बहुत कायदे से दिखाया गया है, उसके बगल में है। वहां भी एक स्टेशन बन करके तैयार है। साथ ही साथ इस शहर के प्राचीनतम स्कूलों में से एक बेसेंट थियोसॉफिकल स्कूल, उसका पूरा मैदान अधिग्रहित करके थियोसॉफिकल सोसाइटी से बातचीत निगोशिएशन करने के बाद वहां की पूरी जमीन लेकर के उसे भी वहां भी एक स्टेशन बनाया जा चुका है। साथ ही साथ रथ यात्रा चौराहा से लेकर के गदोलिया के बीच में कम से कम 1, 2, 3 जगह पर इसके टावर बनाए जा रहे हैं, जहां से होकर के रोपवे की ट्रॉली गुजरेगी। उसमें एक होटल के सामने का जो परिसर था उसको भी तोड़ करके गिरा दिया गया और वहां भी एक पिलर बनाया जा रहा है। साथ आप सबको जान करके आश्चर्य भी होगा कि गिरजाघर चौराहे पर जो ऊधम सिंह पार्क था, शहीद ऊधम सिंह पार्क को तोड़ करके वहां की मूर्ति सरदार ऊधम सिंह की मूर्ति को हटा करके पिछले कई 6 महीने से वहां काम चल रहा है, वहां टावर बनाया जा रहा है। इसके अलावा बनारस ही नहीं बल्कि पूर्वांचल की सबसे फेमस मिठाई की दुकान जल योग, उसको तहस नहस कर दिया गया कागज पत्थर दिखा करके। और उसके विरोध करने पर उनसे ये कहा गया कि लीज, ये पूरी जमीन, पूरी संपत्ति लीज पर थी और लीज की अवधि समाप्त हो चुकी है, इसलिए उसको गिराया गया है और वहां पर एक स्टेशन बनाया जाना है। ये प्रक्रिया जारी है। अभी कुछ दिनों पहले ही समाचारों पत्रों में ये सूचना आई थी कि बहुत जल्द, यानी कि अगले महीने मार्च अप्रैल तक इसका ट्रायल भी शुरू हो जाएगा रोपवे का। लेकिन इसी बीच में सर्वोच्च न्यायालय ने वाराणसी में निर्माणाधीन रोपवे पर स्टे ऑर्डर जारी किया है। ये स्टे ऑर्डर उन 3 महिलाओं के लिए की याचिका पर गौर फरमाते हुए जस्टिस एम सुंदरेश और संजय करोल की पीठ ने यह आदेश जारी किया है। और साथ ही साथ संबंधित पक्षकारों को लिए अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस भी जारी की है। इस मसले पर अब अप्रैल 2025 में सुनवाई होनी है। आपको इन तीनों महिलाओं का आरोप है कि उनकी जो जमीन पर रोपवे का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, उसके लिए न तो जो कार्यदायी संस्था है उसने जमीन को अधिग्रहित किया, न ही उन्हें कोई मुआवजा दिया गया। इसके चलते वो हाई कोर्ट भी गई, लेकिन हाई कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली, तो वो सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों ने अपनी याचिका दाखिल की। याचिका पर को पूरा अध्ययन करने के बाद कोर्ट ने ये स्टे ऑर्डर जारी किया है कि जब तक इस पर कोई फैसला नहीं आता है
तब तक यथास्थिति बनाए रखा जाए। आपको बता दूं कि ये रोपवे वाराणसी की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए चालू किया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्य को पूर्ण कराने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। पूरा शासन प्रशासन इसके लिए लगा हुआ है। आलम यह है कि इस रोपवे का टावर लगाने के लिए, स्टेशन बनाने के लिए खुद बनारस के हृदय स्थल गदौलिया से, गिरजाघर से लेकर के गदौलिया तक जो सड़कों की खुदाई की गई, एक लेन अभी तक करीब 2-3 महीने से बंद है, वहां निर्माण कार्य चल रहा है। इस रोपवे के चलते जो बना, आपको मैंने बताया कि इसका जो कैंट स्टेशन के बाद पहला जो स्टेशन है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में, जब उसे चुना गया था तो वहां के छात्रों ने, अध्यापकों ने, प्रोफेसरों ने इसका प्रबल विरोध किया था। लेकिन यहां तक कि कुलपति ने बाकायदे राज्यपाल से इसके लिए विनती भी की थी कि यहां पर यह न बनाया जाए। विश्वविद्यालय का परिसर है, ललित कला संकाय विभाग है और यहां पर कई और फैकल्टीज के भवन बनाए जाने हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहां पर स्टेशन लगभग बन करके तैयार हो चुका है। जहां तक बेसेंट थियोसॉफिकल स्कूल का मामला है, एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी। ये बहुत बड़ा परिसर है, लेकिन आज की स्थिति में स्कूल का जो एक ही प्लेग्राउंड था, उस प्लेग्राउंड पर पूरी तरह से कब्जा करके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अनधिकृत कब्जा है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के पदाधिकारियों के साथ निगोशिएशन करके उसकी पूरी जमीन ले ली गई। अब ये रोपवे जब भी चालू होगा, रोपवे स्कूल के ऊपर से जाएगा। यहां एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि एक नियम के तहत कोई भी हाई टेंशन तार बिजली का किसी भी मकान की छत के ऊपर से नहीं जाना चाहिए, यह भी नियम है। उस नियम का भी पूरी तरह से मखौल उड़ाया गया है, इसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। अब जहां कक्षा 6 से लेकर के और कक्षा 10 के बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, वहां उसी से सटे, उसी कैंपस में ही रोपवे का स्टेशन होगा। इससे क्या पढ़ाई लिखाई को व्यवधान नहीं पहुंचेगा? इस पर किसी तरह की चर्चा भी नहीं हुई, किसी ने इसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन वो स्टेशन बन करके तैयार हो चुका है। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपनी जमीन, बताया यही जा रहा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपनी जमीन खुद प्रशासन से संबंधित, जिला प्रशासन और संबंधित कार्यदायी संस्था से बातचीत करने के बाद उन्हें अपनी जमीन सौंपी है। आपको यहां पर यह भी बता दें कि ये इकलौता स्कूल है जिसकी जमीन 3 बार अधिग्रहित की गई है। 2 बार सड़क चौड़ीकरण के नाम पर ये बेसेंट थियोसॉफिकल स्कूल की जमीन ली गई। कक्षाएं, जो कक्षा 3, 4, 5 की कक्षाएं जो चलती थी, जिस कमरों में, उन कक्षों को तोड़ दिया गया और उसके पीछे एक सुलभ शौचालय बनाया गया। आज की तारीख में भी वो सुलभ शौचालय वहां जगमगाता हुआ दिखाई देता है, हालांकि अक्सर उसमें ताला बंद रहता है। दूसरी बार फिर इस सड़क चौड़ीकरण के लिए विद्यालय की जमीन ली गई और अब पूरा का पूरा खेल मैदान अधिग्रहित करके उस पर रोपवे का स्टेशन, तीसरा स्टेशन बना दिया गया है। जिन याचिकाकर्ताओं ने, 3 महिलाएं हैं, जिसमें कि एक महिला का नाम
शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही मामले में नोटिस जारी कर संबंधित पक्षकारों को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। पीठ ने मामले की सुनवाई अप्रैल 2025 तक तय की है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता रोहित अमित के जरिए दाखिल सुषमा मनसा सिंह सहित 3 महिलाओं की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उस पर माकूल अपनी स्थिति स्पष्ट न होने के चलते, कोई कार्रवाई, कोई आदेश न जारी होने के चलते उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की है। और अब ऐसा लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है उस पर कम से कम अप्रैल तक तो रोक लग गई है। इस बीच क्या कुछ प्रशासन अपना पक्ष रखने के लिए जिन पक्षकारों को नोटिस जारी की गई है वो पक्षकार अपनी तरफ से उसकी तैयारी कर रहे हैं और अप्रैल में जब इसकी सुनवाई होगी तब जाकर के इसका खुलासा होगा, कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। जमीन जहां कहीं भी ली गई है निगोशिएशन के जरिए ली गई है। अभी तक प्रशासन की तरफ से यही जवाब आया है कि हर किसी से, लेकिन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जो मामला है उनके परिसर के भीतर ललित कला संकाय और भारत माता मंदिर के बगल में जो स्टेशन बना है उसको लेकर के आज भी विरोध जारी है। यहां तक कि विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों की तरफ से किए गए विरोध के चलते ही पावर कारपोरेशन, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम वहां पर रोपवे के लिए पावर स्टेशन बनाने की इजाजत नहीं पा सका। उसे दूसरे रास्तों से वहां तक अपनी लाइन बिछानी पड़ी है। ये रोपवे उस कैंट स्टेशन से गदोलिया चौराहे तक जाएगा जहां से बड़े महानगरों की से आने वाली जो ट्रेनें हैं कैंट स्टेशन से स्थानांतरित करके उन्हें बनारस यानी कि मड़वाड़ी स्टेशन पर स्थानांतरित कर दिया गया है। बड़ी ट्रेनें, बड़े शहरों से आने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं वो बनारस रुकती हैं, बनारस स्टेशन पर, न कि रेलवे कैंट स्टेशन पर। अब ऐसे में ये कितना उपयोगी साबित होगा बनने के बाद ये समय बताएगा, लेकिन फिलहाल एक बड़ा कदम इन 3 महिलाओं ने उठाया है। अपनी जमीन को लेकर के ही उठाया हो, अपने जमीन की उनकी संपत्ति में जो तोड़फोड़ की गई और बिना मुआवजे के और बिना नोटिस के ये काम शुरू किया गया, इसके लिए ये जारी किया गया है। और ये स्थगनादेश भी, यथास्थिति बनाए रखने का आदेश भी इसीलिए दिया गया है। अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है ये शासन, प्रशासन और कार्यदायी संस्थाओं की तरफ से इसमें लेश मात्र भी पारदर्शिता कहीं नहीं बरती गई है। सब कुछ गुपचुप तरीके से ही चल रहा है। कितना काशी विद्यापीठ को दिया गया, कितना बेसेंट थियोसॉफिकल स्कूल को दिया गया, रामापुरा स्थित होटल के सामने की जो जमीन ली गई है उनके साथ कितना निगोशिएशन हुआ, उन्हें क्या कुछ किया गया, क्या बातचीत हुई। आनन फानन में आप सोच सकते हैं शहीद उधम सिंह पार्क को जमींदोज कर दिया गया और ये खबर बस अंदर खाने दबी की दबी रह गई। ये सरकार
बनारस की पहले से ही ध्वस्त ट्रैफिक व्यवस्था को रोपवे के माध्यम से दुरुस्त करने का एक अजूबा अनोखा सपना देख रही थे। और उसका परिणाम आने वाले दिनों में क्या होगा, ये काशी के लोग ही उसको समझ पाएंगे। भविष्य बताएगा कि इसका क्या कुछ होना है। इसके पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने मेट्रो के लिए इसी तरह से चारों तरफ सर्वे कराया था। मेट्रो मैन के नाम से प्रसिद्ध विशेषज्ञ को बुला करके उसकी जांच पड़ताल भी कराई गई थी। लेकिन समाजवादी सरकार के जाने के बाद वो स्कीम ध्वस्त हो गई, ठंडे बस्ते में डाल दी गई और अब ट्रैफिक कंट्रोल के लिए रोपवे का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया गया। और ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल स्टे ऑर्डर पास किया है। देखते हैं क्या कुछ होता है। इस आज शहर में ये खबर चर्चाए आम है। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।